नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है। जब शॉर्ट फिंगर एंड थंब होता है तो बहुत जल्दी में एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना किसी बात का, क्विकली अपने थॉट्स पर किसी तरह का एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। यह बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस की कमी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके के शॉर्ट फिंगर या थंब की एक खास बात यह होती है कि लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस करते हुए दिखाई देते हैं, जल्दी किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। और वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ जब इस तरीके से शॉर्ट देखने को मिले तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण भी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे थोड़ी बचने की ज़रूरत है। कोई भी काम बिना सोचे समझे, दूरदर्शिता रखे हुए नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब भी ये शॉर्ट लिटिल फिंगर हो जाती है तो मिसमैनेजमेंट इसीलिए होता है क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान पर या आधे अधूरे बात पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक समय पर एक काम पर ही पूर्णतः ध्यान देना ज़रूरी है। तब जाकर आपकी लाइफ में परफेक्शंस आते हुए देखने को मिलेंगे। और वैसे भी आपकी जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तमाम तरह की जब लक लाइन रुक जाती है और एक ही लक लाइन शनि के पर्वत तक पहुंच जाए तो लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। डिसीजंस सही साबित होते हैं। लाइफ में पूरा पेशेंस के साथ में सफलता देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर इसको ठीक रखने के लिए कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे अपनी बात को कहना, एक्शन लेने से बचना चाहिए। सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मरकरी के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आना ख़त्म होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी देता है। इसीलिए बचपन से स्टेज फियर देखने को मिलता है अथवा आगे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये रिस्पॉन्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े पद पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह नॉलेज अच्छा देता है और व्यक्ति को तमाम तरह की जिम्मेदारियां देते हुए जो कैपेबिलिटीज़ है और वैल्यूज़ है उसको इंक्रीज़ करता जाता है। इसीलिए आप अपने लाइफ में अच्छे पावर पोजीशन और अथॉरिटी पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका तात्पर्य ये है कि जो भी आपने अभी करियर में डिसीज़न लिया है अथवा चेंजेस किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। फर्स्ट फिंगर का शनि की तरफ झुकाव और बाकी फिंगर का भी झुकाव इस बात को डिनोट करता है कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, आगे से रहकर दूसरों की मदद भी करते हैं, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लाइफ में सारे के सारे सुख समृद्धि ला करके देता है और क्रिएटिव पर्सनैलिटी का यह बेसिकली साइन हो जाता है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में दिखाई दे रही है और थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन सीधी रेखाएं ज़्यादा हैं, जिसके कारण ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस नहीं करना पड़ता और ओवरऑल अपने लाइफ को अच्छे से बैलेंस करते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा। इसीलिए डिसीजंस लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता हमेशा आपको पड़ती रही है, आगे भी पड़ती रहेगी। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, शुक्र डेवलप अच्छे हैं, चंद्र भी आपके डेवलप अच्छे हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम इश्यूज़ आपके पाम में बिल्कुल भी नहीं है। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना या अपने डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस करना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और शॉर्ट थंब की एक अच्छी बात ये होती है, रात गई बात गई, तो बहुत जल्दी मूव ऑन और लेट गो कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपके यव का साइन डेवलप अच्छा हो रहा है, थोड़ा अगर ये और डेवलप हो गया तो लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आपके आ जाएगा। यव का साइन मटेरियलिज्म अच्छा देता है, इसलिए किसी तरह की सुख सुविधा अथवा संसाधनों की कमी जीवन में आपकी नहीं रहेगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या अपने लॉजिक को प्रूफ करने से आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं हमेशा इस बात को डिनोट करती है कि जब भी आप किसी से तर्क वितर्क करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फेस होगा। आपके लॉजिक्स हर जगह सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, कभी भी दूसरे के मसले में जाना भी नहीं है और अपने डीपर प्लानिंग्स, डिज़ायर, एम्बिशंस किसी को भी नहीं बताना है, अदरवाइज़ उसमें भी आपकी रुकावटें फेस आपको करना पड़ेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश शेड में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाता है। हार्ड वर्किंग का तात्पर्य होता है
कि ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के मेहनत या पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में, एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। जुपिटर माउंट से शुरू करेंगे तो गुरु की स्थिति पर सबसे पहले आए तो गुरु के ऊपर में हम देख सक रहे हैं कि एक क्रॉस का साइन भी आ रहा है और एक स्क्वायर का साइन भी बिल्ड होना शुरू हो रहा है। ये दोनों साइन अभी आधे हैं, लेकिन ये दोनों साइन सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर जो कारक है वो हमारे जीवन में शादी के हैं, और जब यहाँ पर क्रॉस का साइन आता है तो मैरिड लाइफ के बाद स्टेटस डेवलप डेफिनेटली होता है, और स्क्वायर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपको फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, सिक्योरिटी रहेगा हमेशा लाइफ में, क्योंकि ये साइन ही सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का तात्पर्य यहाँ पर हो जाता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी तो रहेगी, लेकिन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़ेगा, और मैरिड लाइफ में सक्सेस देखने को अच्छा मिलेगा, फैमिली से कनेक्शंस अच्छे रहेंगे, वेल्थ डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन जुपिटर पर तभी आता है जब व्यक्ति के पास नॉलेज हो, इस तरह का एम्बिशन हो या डिज़ायर हो। तो आपके सारे डिज़ायर, एम्बिशंस डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे, ये इसको भी कंफर्म कर रहा है। लेकिन जैसा अभी ये सारे साइन आधे अधूरे हैं, तो आप अपने लर्निंग्स को, स्पेशलाइजेशंस को, स्किल्स को और नॉलेज को, इन चारों चीज़ों को बढ़ाते रहिए, इस पे ज़्यादा काम करिए, ताकि ये साइन प्रोमिनेंट हो जाए और आपको झटपट बहुत अच्छा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल जाए। इसके बाद जितनी भी हम आड़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये सब व्यक्ति को दयालु, कृपालु या दूसरों का मदद करने वाला बनाती है, और जो प्रोग्रेस लाइन है ये एम्बिशियस बनाती है। हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट होता है, इस कारण से नॉर्मल लाइफ जीना पसंद नहीं करते हैं। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि पर जैसे भाग्य रेखा पहुंची है, तो शनि की खुद की भी भाग्य रेखा है, और इस तरह की जब लक लाइन होती है तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की किसी तरह से कोई भी कमी होती नहीं है। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहेगा जीवन में। लेकिन यहाँ जो इस तरह की आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये मूड स्विंग प्रॉब्लम दे देता है। तो बार बार भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण मन बहुत जल्दी ऊब जाता है किसी भी काम से। रेगुलर बेस्ड प्राणायाम करना, वॉक करना, और यहाँ पर कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना, ये तीन जो काम हैं ये आपकी शनि की स्थिति को अच्छा करेगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें डेफिनेटली बहुत बढ़ पाएगा। तो इमोशन चाहे कैसे भी आए, लेकिन आनंद फानंद में इमोशनल हो करके कोई भी काम करने से या निर्णय लेने से आपको बचना ज़रूरी है। जब भी मून लक लाइन पाम में होती है, क्योंकि अधिकतर आपकी जो लक लाइन जनरेट हुई है वो चंद्र के ही क्षेत्र से हो रही है, तो ये फॉरेन कनेक्शन देती है और फॉरेन सेटलमेंट देती है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करवाती है। तो जीवन में जो भी समृद्धि, प्रसिद्धि और जितना भी भाग्य है वो जन्म स्थान से दूर होता है, दूसरों के सहयोग से प्राप्त होता है, और शादी के तत्पश्चात कंफर्टेबिलिटी बहुत आती है। तो यहाँ पर जब दो लक लाइन जनरेट हो रुक जाए तो ये इंडिकेट करती है कि दो ऐसे प्रोफेशन में आपका एंट्री हुआ था जिसमें आपका मन था, लेकिन एट द एंड वहाँ पर आपका मन उब गया। 36 और 7 के एज के बाद से आपकी जो लक लाइन है वो बहुत स्टेबल हुई है, और आप अब जो इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी या उसी में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि मरकरी लाइन्स ऐड होती चली जा रही हैं, और मरकरी लाइन फोर्स करती है कि आप अपने खुद का भी काम करिए, यानी बिजनेस करिए। तो यहाँ पर जो शनि के ऊपर हमको मल्टीपल लाइंस दिख रही है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इसीलिए दर्शा रही है क्योंकि आप अनेकों काम से पैसा कमाएंगे, और आपके लाइफ में 39 के बाद से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल गेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एट द एंड इसमें अच्छी बात ये हो गई है कि लक लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना या पैसों का सदुपयोग होता हुआ यहाँ यह दर्शाता है। और आप खुद का एम्पायर या खुद का बिजनेस डेफिनेटली खड़ा करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन से जब लक लाइन निकलती है, वो भी बुध के क्षेत्र के नीचे से, तो कोई भी यूनिक आइडिया आता है, उस पर एक्शन लेते हैं, उसके रिगार्डिंग काम करते हैं, वो व्यापार में यानी बिजनेस में तब्दील हो जाता है। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में 48 के एज के पहले तक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन मौजूद है। ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर यानी फॉरेन में खुद का घर भी देता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है, वेल्थ, अर्निंग या सोर्स ऑफ अर्निंग्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, और नेम, फेम, रिस्पेक्ट 45 के एज तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के अतिरिक्त एक और साइन है, वो है स्क्वायर का, माफ़ करें रेक्टेंगल का। तो मंगल और सूर्य से संबंधित जब रेक्टेंगल का साइन होता है
तो ये व्यक्ति को रईस भी बनाता है, पैसा समृद्धि भी अच्छा देता है, और प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शंस लाइफ में बहुत सारे जगह पर देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भाग्योदय है वो 39 के बाद से लगातार है। और इस तरह के जब साइंस मौजूद हों तो रिस्क लेने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब भी सूर्य के ऊपर कोई भी साइन बनता है तो वो बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि सूर्य सफलता के सबसे पहले कारक हैं। और जीवन में जो भी व्यक्ति बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं उनका सूर्य उतना ही मजबूत स्थिति में पाया जाता है। यहाँ पर सूर्य के ही अतिरिक्त बहुत सारे चिन्ह और बन रहे हैं, जैसे कि एक बहुत माइन्यूट लेवल पे फिश सिंबल का साइन डेवलप इधर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, बहुत छोटे स्तर पे यह बन रहा है। और इसके बाद में एक काइट कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन भी यहाँ पर डेवलप होता दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में जब भी ऐसा कोई फॉर्मेशन बनता है तो बच्चे के आने के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद में भाग्य बहुत ज़्यादा प्रगति करता हुआ दिखाई देता है, और जीवन में रईसी यानी रॉयल्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नौकर चाकर रखते हैं या जिनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके सूर्य पे हमको ऐसे फॉर्मेशंस हमेशा से देखने को मिले हैं। यहाँ पर इसके अलावा एक रेखा शनि की तरफ जा रही है, बहुत सारी रेखाएं बुध से यहाँ पर जुड़ रही हैं, और खुद की सूर्य की रेखा भी है जिसमें और अनदर लाइन्स आकर के ऐड हो रही है। सूर्य पे इतनी ज़्यादा रेखा होना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये फोकस में बहुत कमी दे देता है। डाइवर्जेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, भागा दौड़ी देखने को ज़्यादा मिलती है और बहुत सारी इच्छाएं देखने को मिलती हैं। शनि पर जाती हुई रेखा धन के विषय में ज़्यादा चिंतित रखेगी, लेकिन धन बहुत ज़्यादा जीवन में देगी भी। बुध और सूर्य का जब मिलाप होता है तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है, और ऐसे जातक मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं, खासकर बिजनेस में। तो इसीलिए खुद के काम में ज़्यादा प्रोग्रेस इस कंडीशंस में देखने को मिलती है। और सूर्य की जब खुद की रेखा हो तो जहाँ भी जाते हैं नाम सम्मान अच्छा स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं। नीचे की तरफ जब मल्टीपल्स लाइन हो तो मल्टीपल एक तरीके से डिसीजंस एंड कन्फ्यूजन्स को ये डेवलप करता है। तो आप अपने लाइफ के प्रति विज़न को क्लियर रखिए, मोटिव्स को क्लियर रखिए, एम गोल के प्रति डेडिकेशन और ज़्यादा बढ़ाइए। और जैसा बुध के ऊपर सजेस्ट किया गया कि एक समय पर एक काम करिए ताकि इंटेलिजेंसी अच्छे से लग सके और इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ सके। तो ये सब कुछ आपको लाइफ में एक एक कर सभी गेंस दे देगा, लेकिन मल्टीपल गेंस एक ही समय पर नहीं देगा। तो इस सूर्य को थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है। बाकी कोई तकलीफ परेशानी आपको ओवरऑल लाइफ आपके नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस वेल्थ पोजीशंस पावर इन सब के रिगार्डिंग नहीं आएगा। अब इसके बाद में मरकरी माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइन डेवलप हो जाए तो बिजनेस सेंस बिजनेस लक अच्छा देता है, कम्युनिकेशंस में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अच्छा हीलर बनाता है, अपने बातों से कर्मों से बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, इन सब से रिलेटेड हर काम में या इंडिपेंडेंट वर्क अथवा बिजनेस में आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसीलिए आप अपने खुद का कोई भी काम डेवलप करने के पहले अपनी स्किल्स और स्पेशलाइजेशंस को डेवलप करिए, ताकि कोई नई यूनिक चीज़ जो आप 48 के एज में ला रहे हैं वो और जल्दी ला सकें। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, और यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मस्तमौला किस्म का, मनोरंजक किस्म का बनाता है। ऐसे जातक अपने इन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस या प्लेजर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा सेक्रीफाइस कर नहीं पाते, और अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन की स्थिति में बार बार जब इस तरीके से फ्लक्चुएशंस हो रहा हो या रुक रहा हो तो कब आप सीरियस हो जाएं, कब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, कब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं, केयरिंग हो जाए, ये कोई भी जज नहीं कर सकता, क्योंकि यह मल्टीपल इमोशंस और बार बार इमोशंस फीलिंग्स में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए शनि की आड़ी रेखा पर यही बताया गया कि कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिएगा, नुकसान ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और जो सैटर्न रेमेडी है वही करने से आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगा। माइंड लाइन आपकी ओवरऑल लॉन्ग है, और जब हथेली के आर पर माइंड लाइन जाती है तो ऐसे जातक बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान, समृद्धिवान देखने को मिलते हैं। सीधी मस्तिष्क रेखा अपने आप में एक तरीके से भाग्य होती है, क्योंकि जो सोचते हैं उसके रिगार्डिंग कर्म करते हैं और परिणाम आ जाता है। और लंबी मस्तिष्क रेखा हो जाना और पॉजिटिव माना गया है, क्योंकि यह मेमोरी शार्प देता है। ग्रेस्पिंग स्किल से लेकर के सीखने समझने या बातों को याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प देता है, और अपने डिसीजंस, अपने प्लानिंग्स या फिर
अपने थिंकिंग के बिहाव पर जब भी काम करेंगे, जिसमें किसी और का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो, सफलता कदम चूमेगी। इसीलिए आपकी एट द एंड जो लक लाइन है वो शनि पर पहुंच रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि खुद का काम जब भी आप शुरू कर देंगे साइड बाय साइड जॉब के, आपको लाइफ में मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी आना शुरू होगा। स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़, कन्फ्यूज़न, ये सब कुछ ख़त्म होना भी शुरू हो जाएगा। इस माइंड लाइन में हम देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन बहुत कम उम्र में है, अर्थात 16 से लेकर के 18 के मिड में। तो ये पीरियड आपकी लाइफ में मेंटली स्ट्रेस, ट्रबल और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कहीं से ना मिलना, इन सबको डिनोट कर रहा है। एग्रेशन उस समय बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ड्यूअल मेंटेलिटी हुई, जिसका तात्पर्य ये होता है कि बार बार अपने ही डिसीजन से चेंजेस कर लेना। सुबह जो चीज़ अच्छा लग रहा है, शाम को चीज़ ख़राब लगना, और दो तरीके के काम एक साथ करते हुए दिखाई देना। ये सब कुछ आपने 24 के एज के लमसम तक किया। इसके बाद में एक मेंटल स्ट्रेस, लेकिन उस मेंटल स्ट्रेस के साथ में सडन गेन आपको 26 की एज में हुआ है। और इल्यूजन्स यानी भ्रमित होना, बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, ये 27 से लेकर के 31 के मिड में रहा है। 33 के बाद से आपकी माइंड लाइन बहुत स्टेबल हुई है, और सक्सेसफुल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल का साइन आता है माइंड लाइन के ऊपर, तो जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होता है उसको इम्प्लीमेंट करके सफलता मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ आपके लाइफ में करेक्ट 45 के एज तक आते आते हो जाएगा। और उसके बाद की माइंड लाइन एकदम स्मूथ है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, अच्छा कैपेबिलिटीज़ और नए तरह का एम्पायर खुद के दम से जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट आगे चल के अपने काम के द्वारा दे सकेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में एक छोटा सा आइलैंड है, जो 13 से लेकर 15 के मिड में हेल्थ इशू, फैमिली इश्यूज़ को इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन थोड़ी बिखर के चल रही है कंटिन्यूस 37 के एज तक। तो लाइफ में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, लाइफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं, यानी ऊर्जा की कमी होना, बेफिजुल की भागा दौड़ी होना, अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज या एनजाइटीज़ होना। 37 के बाद में 38 के एज में एक हल्का सा स्ट्रेस है फैमिली के रिगार्डिंग। उसके बाद आपकी पूरी लाइफ लाइन बेस्ट हो गई है, स्टेबल हो गई है, और बाय4 के लेकर के ट्रायंगल बना दी है, जिसके कारण फॉरेन में परमानेंट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में किसी तरह की वरीज या ट्रबल आपकी लाइफ में मेजरली नहीं रहेगा। शुक्र की थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा जब हो जाती है, ये थोड़ी सी है, छोटी सी है, लेकिन ज़्यादा स्थिति में मौजूद है, तो पितृ ऋण देता है, तो हमेशा डोनेशन करते रहना यहाँ ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी तरह की बाधा, कष्ट, अड़चन ना आए और सारे प्लेजर, एम्बिशन, डिज़ायर की फुलफिलमेंट हो सके। सीधी खड़ी रेखा बहुत सपोर्ट दिलाती है फैमिली मेम्बर से, क्लोज रिलेटिव से, बाहरी दुनिया लोगों से। इसलिए आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स और प्लेजर फुलफिलमेंट, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं रहेगा। सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पर्याप्त रहेगा। और खुद का आगे चल के हो सकता है कि आपके पास प्लेन भी हो, खुद का बहुत बड़ा संपत्ति भी हो, खुद का कुछ भी ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन हो, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो बहुत रेयर केस में किसी के पास होती है। ऐसा शुक्र आपके पाम में मौजूद है, और सपोर्टिव लाइन आपके पाम में अच्छी एक्टिव हो रही है, तो बहुत सारे नए नए लोगों का भी सपोर्ट आपकी लाइफ में 2 साल के अतिरिक्त आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद केतु के क्षेत्र के ऊपर भी बाय4 का साइन है। ट्रैवलिंग्स के लिए, सडन गेन एंड प्रोग्रेस के लिए ये साइन अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था, क्योंकि रेखा तो नीचे गई है लेकिन राहु पर आकर के रुकी है, इसलिए जो स्ट्रेस आया था उसने आपको सडन प्रोग्रेस गेन दे दिया 26 के एज में। चंद्र के ऊपर में मल्टीपल जब लाइन होती है तो मल्टीपल डिज़ायर, मोटिव्स लाइफ के प्रति देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट या पैशन हॉबी देता है। इसीलिए मरकरी लाइन भी 1 से अधिक है, जो इंडिकेट कर रही है कि आपके अंदर 1 से ज़्यादा लर्निंग है, स्किल्स है, जिसको और ज़्यादा डेवलप करके आप बहुत बड़ा मकाम अपने जीवन में पा सकेंगे। तो ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और बहुत ज़्यादा आप दूसरों का उद्धार करने या दूसरों की मदद करने आए हैं, और आपके कर्म से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। 45 के एज तक आते आते आप अपने लाइफ में बहुत ऊपर उठ चुके रहेंगे। यही लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर भी देखेंगे कि मून लक लाइन पूरी की पूरी आपकी चंद्र तक जा चुकी है, और मून लक लाइन जब होती है तो मन का सारा काम जीवन में हो जाता है। अनदर लक लाइन है जो
मून और मंगल यानी मार्स, इन दोनों के मेड से निकला है। तो जहाँ जहाँ पर भी आप रिस्क लेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। और मरकरी लाइन भी आकर के सपोर्ट करी, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। तो पैसा बहुत बढ़ेगा। और माइंड के ऊपर में बायफोर के जब भी साइन आते हैं तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करवा देता है। दो तरीके से हमेशा सोचने की आदत देता है। और शुक्र दोनों पाम में डेवलप बहुत अच्छे हैं। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, उम्र से कम दिखना, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, यूनिक चॉइसेस होना, स्टेटस हमेशा लाइफ में बढ़ते रहना, ये सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। और इन सब का अब जो है बहुत सुखद प्रभाव आएगा, क्योंकि शुक्र और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स मैरिज के बाद बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देते हैं। तो कभी भी जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटना है। और जितना जल्दी हो सके खुद का काम भी आपको साइड बाय साइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, ताकि आपके लाइफ में जो सक्सेस है वो जो देरी से हो रहा है वो जल्दी हो सके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।